वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्स विद अनामिका श्रेष्ठा। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक ले रहे हैं वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम इसमें जानेंगे कि भारत आने वाला पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे पुर्तगाली। जो भारत सबसे पहले भारत में आए थे तो वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डैनिश एंड देन फ्रांसीसी। तो इसमें हम पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, उसके बाद दूसरा पुर्तगाली कौन आया और जो वास्तविक संस्थापक रहा पुर्तगाली का वो कौन रहा। उसके बाद हम डच के बारे में पढ़ेंगे कि जो डच कंपनी थी वो कहाँ स्थापित हुई, भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था, और उसके बाद जो अंग्रेज थे, पहला अंग्रेज कोठी वो कहाँ स्थापित की गई। तो लेट्स स्टार्ट। तो पुर्तगाली के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था तो वो कौन थे वास्को द गामा। वास्को द गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था और ये कब आया था तो 1498 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। नेक्स्ट देखिए, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद थे। ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे, एक गाइडर के रूप में काम करते थे। इनकी सहायता से 17 मई 1498, ठीक है, 17 मई 1498 को कलिकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपट डाबू में अपना बेड़ा उतारा। किसने उतारा? वास्को द गामा ने। ठीक है, तो वास्को द गामा जो था पुर्तगाली, उसकी मदद किसने की थी तो अब्दुल मजीद ने की थी। और कब? 17 मई 1498 में कलिकट के बंदरगाह कपट डाबू में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि जो वास्को द गामा था उसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब वो किस लिए भारत आना चाहता था। तो आपको पता है कि वो समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा था और उसका मेन उद्देश्य था व्यापार स्थापित करना। मेन उद्देश्य यही था कि वो यहाँ पे व्यापार स्थापित करे और इसमें उसकी सुविधा, जो व्यापारिक सुविधाएं थी, इसकी हासिल कराने में मदद किसने की तो ज़मीरिन। ठीक है, ज़मीरिन था, इन्होंने इसकी मदद की। तो ये ध्यान रखिए कि किसने इसकी हेल्प की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि जो वास्को द गामा था ये भारत से काली मिर्च लेके हेक्टर नामक जहाज़ से पुर्तगाल पहुंचा। ठीक है, तो भारत से ये कौन सा ऐसा मसाला था जो अपने पुर्तगाल ले गया, तो वो था काली मिर्च, और किस जहाज़ में? हेक्टर नामक जहाज़ में। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, पहला तो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फर्स्ट टाइम जो इवेंट हो रहा है या कोई भी मोमेंट हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, बट आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि दूसरा कौन था। तो भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली था वो था पेड्रो एल्बरेज केबाल। ठीक है, पेड्रो एल्बरेज केबाल जो थे वो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। और कब आया था ये तो 1500 ईस्वी में। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्बरेज केबाल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, जो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था वो कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कब बना था तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। ठीक है, अब देखिए कि इसका मूल उद्देश्य क्या था, मतलब वो किस पर्पज़ को लेके भारत आया था। तो उसका मेन मकसद ये था कि वो शांतिपूर्वक व्यापार स्थापित कर सके भारत में। ठीक है, और जो ये उसकी नीति थी वो किस नाम से फेमस हुई? ब्लू वाटर पॉलिसी। दैट मीन्स कि शांत जल नीति इसके नाम से फेमस हुई। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन गए कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी, यह नीति किसके नाम से जानी जाती। तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि फ्रांसिस्को अल्मीडा या अल्बुकर्क या फिर वास्को द गामा। तो वो कौन थे? फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक है, और वो पहले पुर्तगाली गवर्नर भी रहे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए। अब देखिए, जो अल्मीडा थे इन्होंने 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़े, उसमें जो एरिया थे वो थे गुजरात, मिस्र, तुर्की। ठीक है, इससे चौल के समीप युद्ध हुआ जिसमें वो पराजित हुए। तो ये ध्यान रखिए कि कहाँ पे हुआ और कब हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज़ कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो वो थे अल्बुकर्क। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो वो थे आपके फ्रांसिस्को अल्मीडा। बट अगर वास्तविक रियल फाउंडर पूछा जा रहा है तो वो थे कौन थे? अल्बुकर्क। और कब बनी? 1509 में। तो डेट और पर्सन ज़रूर याद रखें। और उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था तो वो कोचीन में। तो मुख्यालय भी ज़रूरी याद रखें। इसके अलावा जो पुर्तगाली थे उन्होंने कोचीन, कन्नूर और गोवा इन इलाकों में भी अपना अधिकार स्थापित किया।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा पर जीत, मतलब जो पुर्तगाली थे इनको मान सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले भारत पर जीत किया, अपना शासन स्थापित किया। तो इन्होंने सबसे पहले कौन से ऐसा स्टेट था जिस पे अपनी जीत हासिल की, तो वो था गोवा। और कब की थी, तो 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा पे जीत की थी। और किसके, मतलब किसकी हेल्प से उन्होंने गोवा भी जीत की थी, तो वो थे आदिल यूसुफ सुल्तान। आदिल यूसुफ सुल्तान ये बीजापुर से थे। इन्होंने जो पुर्तगाली थे इनकी मदद की थी गोवा पर जीत दिलाने के लिए। अब देखिए उनका उद्देश्य क्या था। जो पुर्तगाली थे इनका मेन उद्देश्य हमने तो ये पढ़ा कि वो व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे, पर उसके साथ साथ वो स्थायी पुर्तगीज़ आबादी भी बसाना चाहते। वो चाहते थे कि जो हमारे पुर्तगालीज हैं वो भारत में सेटल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने स्वदेशियों की भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। मतलब वो चाहते थे कि पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह करके जो भी उनके आगे वंश हो उसके द्वारा वो भारत में अपनी पुर्तगाली आबादी को स्थापित करें। तो ये उनका उद्देश्य था। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भारत का प्रथम चर्च बना था वो कहाँ बना था, गोवा में। ये सभी को पता है, ये सभी ने पढ़ा होगा। और वो उसका नेम क्या था, तो वो था सेंट जेवियर। सेंट जेवियर वॉज द फर्स्ट चर्च अमंग द इंडिया। ठीक है, इंडिया में वो पहला चर्च बना था। और कब बना था, तो 1515 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिए कि उस चर्च का क्या नाम था और कब बना था। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नुनो दी कुना ने 1530 में सरकारी कार्य को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो ऐसे कौन सा पुर्तगाली था जिसने अपना सरकारी कार्य कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, तो वो था नुनो दी कुना, और 1530 में। ठीक है, इसके साथ साथ उसने 1532 में 34 में कृष्णा बैसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो उसने गोवा से कोचीन अपनी सरकारी कार्यालय स्थानांतरित किया। उसके अलावा उसने कृष्णा बैसिन और द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, जो भारत में शासन करने का जो अधिकार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, पुर्तगाली को। जो पुर्तगाली थे आपको पता है वो भारत में सबसे पहले आए थे, तो दैट मीन्स कि उन्होंने सबसे पहले भारत पर शासन किया। अब देखिए ये लोग थे, ये मध्य अमेरिका से टोबैको, पोटैटो एंड मेज़ भारत लेके आए। ठीक है, अब आपने देखा कि जो पुर्तगाली थे वो भारत से भी कुछ चीज़ें लेके गए और भारत में कुछ चीज़ें वो लेके आए। तो जो भी आप चीज़ें आप खाते हो, जैसे टमाटो हो गया, पोटैटो, टोबैको, ये सारी चीज़ें आप या तो फिर इंडिया में ही पैदा हुई या फिर आपकी बाहर से चीज़ें लगे, दैन फिर इंडिया में उसका यूज़ किया गया। अब देखिए कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस का भी आरंभ किया। जो प्रिंटिंग प्रेस अभी जो चल रहा है कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो पुर्तगालियों के समय से ये चल रहा है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुर्तगाली से रिलेटेड पढ़ लिया है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और कौन कौन थे। अब नेक्स्ट देखिए कि डच। अब हमने पढ़ा कि जो पुर्तगाली थे उसके बाद ही डच आए भारत में। और ये लोग कहाँ के मूल निवासी थे, तो वही नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी माना जाता है किनको, डचों को। एंड इनका उद्देश्य क्या था, इनका भी उद्देश्य पुर्तगालीज की तरह था, व्यापार स्थापित करना भारत में। अब देखिए जो पहला डच यात्री आया था, तो ये ध्यान रखिए कि पहला डच यात्री कौन था। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। मेरे वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो, आपको चीज़ें पता हो। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको हम बेसिक कंसेप्ट से ही शुरू कर रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। चीज़ें आपको पता है, आपने पढ़ी हैं, बट मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप वीडियो को कंसेप्ट वाइज क्लियर करें अपने सारे कंसेप्ट। तो जो प्रथम डच यात्री था वो कौन था, कॉर्नियल हाउसमैन जो थे वो प्रथम डच यात्री थे। और कब बने, तो वो 1596 में वो भारत आए। और किस स्थान से, सुमात्रा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना। जो प्रथम डच फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में भारत में स्थापित की गई। और कौन से प्लेस था, तो वो मसूलीपट्टन में उसको स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखिए कब और कहाँ। इसके अलावा जो 1616 ईस्वी में सूरत और 1641 में विमलीपत्तनम एक जगह थी, यहाँ पे भी डच फैक्ट्रियों का स्थापित किया। बट आप पहली ज़रूर याद रखिए कि पहली कब और कहाँ की गई। इसके अलावा ये भी ज़रूर रखिए क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा एक जगह थी। ठीक है, यहाँ पे युद्ध हुआ जिसमें डच जो है वो परास्त हुए। दैट मीन्स कि वो हार गए। ठीक है, अंग्रेज़ों की जीत हुई और डचों की हार हुई। तो कहाँ पे हुआ था, बेदरा में। और बेदरा में किसके बीच हुआ, तो डचों और अंग्रेज़ों। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में किसी भी
चीज़ से पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ और कब हुई, तो फिर पीपली 1627 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिए कि जो प्रथम डच फैक्ट्री बंगाल में जो स्थापित की थी तो वो कब और कहाँ की थी, तो पीपली और 1627। इसके अलावा जो डच थे उनका मेन मकसद क्या था कि व्यापार को स्थापित करना। उसके अलावा उन्होंने भारतीय कपड़ों का निर्यात को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डच से रिलेटेड भी सारे कंसेप्ट अपने क्लियर किए। अब नेक्स्ट देखिए अंग्रेज। अब आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच, जो हमने अभी पढ़ लिया। अब देखिए जो डच थे उनके बाद कौन आए, अंग्रेज। ठीक है, अब इनका प्रयास से क्या हुआ कि जो महारानी एलिजाबेथ थे इनसे इन्होंने एक अधिकार पत्र लिया। ठीक है, और अधिकार पत्र लेने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो आपने ये सभी ने पढ़ा होगा और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था एसआई के कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, वो 1600 ईस्वी में। तो ज़रूर ध्यान रखिए। और जो इनके व्यापारिक उद्देश्य थे, मतलब कि ये लोग भी व्यापार के लिए ही भारत आए थे, तो इनकी पूर्ति मतलब इनको पूरा करने के लिए कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, जो कैप्टन हॉकिंस थे इन्होंने जहांगीर से व्यापारिक संधि 1609 ईस्वी में की। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो व्यापारिक संधि थी इसमें कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर से सहायक संधि की, तो वो कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और जहांगीर से, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए जेम्स का राजदूत, जो जेम्स का राजदूत था वो कौन बने थे, तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि राजदूत भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों की पहली कोठी, जो अंग्रेज़ों ने पहली कोठी स्थापित की थी वो कब की थी, तो 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की और स्थान कौन सा था, मसूलीपट्टनम। तो प्लेस और डेट ये दोनों ही याद रखें। इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी कोठी स्थापित की थी वो कहाँ की थी, तो 1629 में। 1629 में उन्होंने दूसरी कोठी स्थापित की और कौन सा जगह थी, तो अरमा गाँव में उन्होंने दूसरी कोठी स्थापित की। तो ये ज़रूर याद रखिए, पहली कोठी और दूसरी कोठी। इसके अलावा देखिए कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शख्स था जिसे सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा, तो वो जेम्स प्रथम थे। और कब भेजा, 1615 में। और किसको भेजा, सर टॉमस रो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछ सकते, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी। अब ये भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्या पूछा है आपसे कि जहांगीर की अनुमति से जो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, हम पहले उसमें हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेजों की पहली कोठी, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो वो सूरत में की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि बम्बई का वास्तविक, जो बम्बई है उसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था, तो वो था गेराल्ड एंगियार। ठीक है, तो गेराल्ड एंगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक बताया गया। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी और डैनिश के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।